चलो आज मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारा मिड टर्म 2025 का पेपर। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन उठा रही हूँ जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, तुम्हारा 6 नंबर का यूनिट 2 का इन्होंने क्वेश्चन दिया था। यूनिट 2 का 6 मार्क्स का, दैट इज बेस्ड ऑन लैपलेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करवाया था ना। ये मैं तुम्हें करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, मिड टर्म 2025। सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये तुम्हारा 2023 के मिड टर्म में भी आया हुआ है, 2024 के मिड टर्म में भी आया हुआ है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। बोला था ना। हम्म, और आया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, टी इक्वल टू 0, 2 ओम, 1 हेनरी, 1/2 फेरेड है और 10 वोल्ट है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, आई एल ऑफ टी दिया हुआ है, राइट। तो इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड दैट इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट देयर इज नो इनिशियल चार्ज इन द कैपेसिटर। कोई भी इनिशियल चार्ज नहीं है, तो मतलब वीसी ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू 0। और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, राइट। तो तुम अपने आंसर यहाँ से चेक कर लेना, जो जो मैं बता रही हूँ वही आंसर है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इसको कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसे लैपलेस से करेंगे, क्योंकि लैपलेस से बहुत छोटा रहेगा। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या निकालना होता था, अगर इंडक्टर है तो मैंने बताया था आई एल ऑफ 0 माइनस निकलेगा, दैट इज 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है तो उससे पहले क्या था, ओपन। इसी तरह तुम्हारा वीसी ऑफ 0 माइनस निकलेगा, वो भी 0 दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 पे सर्किट ड्रॉ करना है। t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है, तो ये बनेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि सीरीज है या फिर पैरेलल है, राइट। तो सीरीज है तो केवीएल लगेगा, पैरेलल है तो केसीएल लगेगा। सीरीज है तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यही होगा। V कितना है हमारे पास, 10 वोल्ट है, और अगर हम 10 वोल्ट का लैपलेस लेंगे तो 10/s हो जाएगा। वी आर कितना होगा, आई ऑफ एस इंटू आर, आर कितना है 2 है। वी एल का लैपलेस लेंगे तो एस एल आई ऑफ एस, यही होगा। एस एज इट इज, एल 2 है, आई ऑफ एस हो गया। वीसी का क्या होगा, 1/cs आई ऑफ एस, तो 1/c मतलब 2 ऊपर चला गया और 2/s आई ऑफ एस, यही आया था। चेक करो पेपर में। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10/s आई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 प्लस एस, ये 1 हेनरी है, सॉरी 1 है ना, एल की वैल्यू 1 है, तो एस एल आई ऑफ एस है तो एल की वैल्यू 1 है। 2 प्लस एस प्लस 2/s, यही आएगा। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, बस कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था 6 नंबर में ये। अगर इसी को ही तुम ट्रांजेंट से करके तो बहुत लेंदी पड़ता ये। तो अब इसको सॉल्व करो, पहले यहाँ पे इसका वो ले लो, एलसीएम ले लो। आई ऑफ एस 2s प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s, यही है। आई ऑफ एस इज इक्वल टू 10/s। ओके, तो यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आई ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस से एस कट गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2, ये आ गया। तो बस यहाँ तक तुम्हारा लैपलेस का काम था, आगे तुम्हें लैपलेस इनवर्स लेना है। तो आई ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 2। अगर तुमने यहाँ तक ठीक करा है ना तो तुम्हें 4 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर इसके आगे गलती है तो कोई बात नहीं, बट अगर यहाँ तक तुमने ठीक करा है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करने में बच्चे अटक जाएंगे, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसका कोई भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा ना। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 होता तो बन जाता ना, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 होता तो हमारा बन जाता, बट इन्होंने एक 1 एक्स्ट्रा दे दिया, कोई बात नहीं, उसको हम ऐसे लिख दे, +1 लिख सकते हैं ना स्टेटमेंट को।
तो फर्दर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका लैप्लस इनवर्स ले लो, 10 है s प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर 1 है, ये कांस्टेंट है तो साइन ओमेगा t बन रहा है, s प्लस 1 है तो ये कितना बन जाएगा, e रेज्ड पावर माइनस t साइन t, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ये कितना हो गया तुम्हारे पास i ऑफ t। देखो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 4th का ए, सबसे बहुत इजी था ये भी, दैट इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरसी सर्किट। तो ये आरसी भी पूछ सकते हैं और आरएल भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट के लिए सीरीज आरएल बता रही हूँ, आरसी भी तुम कर लोगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है तो सीरीज आरएल सर्किट का, वो देखो कैसे होगा, टी इक्वल टू 0 पे आर है एल है, दोनों सीरीज में, पहले मैं सीरीज वाला बता रही हूँ। ये मान लेते हैं सप्लाई वोल्टेज Vs है, ये t इक्वल टू 0 है, ये R है, ये L है। तो ये ट्रांजिएंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो जो स्टेप्स मैंने ट्रांजिएंट के बताए थे वही होंगे। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता था, t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट ड्रॉ करना होता था और इंडक्टर के अक्रॉस वैल्यू निकालनी होती थी, IL ऑफ 0 माइनस, यही करना होता था ना। तो अब इसमें कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्लोज हो रहा है, उससे पहले क्या था, ओपन था तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, 0। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट ड्रॉ करना है और हमें IL ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वोल्टेज है हमारे पास Vs, स्विच हमारा क्लोज हो गया, R है और क्या है हमारे पास L है। L स्टेडी स्टेट बिहेवियर शो कर रहा है ना t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो L को बताओ हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। अब इंडक्टर को हमें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट, राइट। तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, IL ऑफ इन्फिनिटी, R है ये, कोई बात नहीं, जनरली तुमने जो करा है वो नंबर की टर्म्स में करा है, ये इन्होंने नंबर की टर्म्स में नहीं दिया तो कोई बात नहीं। IL ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालोगे, V बाई आर, V कितना है Vs, R कितना है R है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना होता था, t इक्वल टू 0 पे सर्किट ड्रॉ करेंगे और टो निकालेंगे, टो कितना होगा, L बाई आर इक्विवेलेंट। बस लास्ट में क्या पुट करना है, इक्वेशन की फॉर्म में, I ऑफ t का क्या फॉर्मूला होता था, I ऑफ इन्फिनिटी प्लस IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ इन्फिनिटी e रेज्ड पावर माइनस t बाई टो। IL ऑफ इन्फिनिटी कितना है, Vs बाई आर, ये कितना है 0, ये भी Vs बाई आर है, e रेज्ड पर माइनस t बाई टो कितना है L बाई आर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो Vs बाई आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस e रेज्ड पावर माइनस r बाई L t। ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। इसी तरह आरसी का भी निकाल सकते हो ना, बोलो। आरसी में क्या निकलेगा, वोल्टेज, आरएल में क्या निकलेगा, करंट, बस ये ध्यान रखना। सेम जो मैंने ट्रांजिएंट के स्टेप्स बताए थे वही लिखने थे, वही करने थे, उसमें और कुछ भी अलग से नहीं करना था। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट केस में इन्होंने बोला हुआ है कि पैरेलल रिस्पॉन्स, पैरेलल भी होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी सीरीज होगा तो वोल्टेज सोर्स आर सी इस तरह से लोगे, ठीक है। और जब भी पैरेलल होगा तो उस केस में तुम करंट सोर्स आई एस आर सी इस तरह से लोगे, ठीक है। सीरीज है, वोल्ट कैपेसिटर है तो क्या निकलेगा VC ऑफ T, और अगर इंडक्टर है चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो तो क्या निकलेगा IL ऑफ T। तो अब मैं फिलहाल इसका बता रही हूँ पैरेलल वाले केस का, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RC सर्किट। करंट है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है,
यही है, ये मान लेते हैं R है, ये C है, और यहाँ पे करंट क्या है IS, और यहाँ पे हमारे पास ये स्विच है t इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 सेम है कि t इक्वल टू 0 माइनस पे हमारे पास सर्किट ड्रॉ होगा, तो उसमें Vc ऑफ 0 माइनस निकलेगा। बस ये ध्यान रखना, कैपेसिटर है तो वोल्टेज, इंडक्टर है तो करंट। तो Vc ऑफ 0 माइनस कितना हो गया 0, क्योंकि ओपन सर्किट है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट ड्रॉ करेंगे और Vc ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे ना। डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम में स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो VAB वुड बी इक्वल टू VC ऑफ इन्फिनिटी। तो ये दोनों पैरेलल में है, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, तो I इंटू आर, वोल्टेज का ये फॉर्मूला होता है। I कितना है IS, R कितना है R। तो VC ऑफ इन्फिनिटी तुम्हारे पास क्या आ गया, IS इंटू आर। स्टेप नंबर 3, t इक्वल टू 0 पे वो निकालना है टॉ इज R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय C, राइट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, VC ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। VC ऑफ t का क्या फॉर्मूला था, VC ऑफ इन्फिनिटी प्लस VC ऑफ 0 माइनस VC ऑफ इन्फिनिटी e रेज्ड पावर माइनस t बाय टॉ। तो VC ऑफ इन्फिनिटी कितना आया है, IS ऑफ R। VC ऑफ 0 माइनस कितना आया है 0, ये कितना आया है IS ऑफ R e रेज्ड पावर माइनस t बाय RC। तो ये कितना होगा हमारे पास, VC ऑफ t इज इक्वल टू IS ऑफ R कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e रेज्ड पावर माइनस t बाय RC। बट ये वोल्टेज आया, हमें क्या निकालना होगा, करंट। ठीक है, मैंने बताया था कैपेसिटर के केस में हमेशा वोल्टेज निकलता है, करंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, C dV बाई dt। C रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म जो हमारा आया वोल्टेज IS ऑफ R 1 माइनस e रेज्ड पावर माइनस t बाय RC। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पूरा डिफ्रेंशिएशन लेके IS e raised power minus t by RC. This is the current across capacitor in case of parallel circuit. Got it? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास फोर्थ का B पार्ट, that is transient response in series RLC circuit with DC excitation, right? तो तुम्हें पता है कि सेकंड ऑर्डर में तुम्हें वैसे भी पता है कि R, L और C तीनों ही होंगे, R भी है, L भी है, और हमारे पास C भी है। तो ये कितना है हमारे पास, करंट I ऑफ t फ्लो है, वोल्टेज नहीं पता तो हम V ऑफ t ले लेते हैं, R ही रहेगा, L ही रहेगा, और C ही रहेगा। तो इसमें वही फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, IL इंडक्टर है तो करंट निकलेगा, और कैपेसिटर है तो वोल्टेज निकलेगा। तो स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, उससे पहले क्या था, ओपन था तो 0 रहेगा। स्टेप नंबर 2 में t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज कर देंगे, तो t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो गया, तो RLC फिर हमें देखना होता है कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो बताओ RLC हमारे पास सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है। हाँ, सेम जो तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेम 10 वोल्ट वाला वही है, बस ये है कि उन्होंने वहां पे वैल्यूज दे दी और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया। तो ये है, तो V ऑफ t इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। V ऑफ t हमें नहीं पता, V ऑफ t रहेगा, ये कितना हो जाएगा I ऑफ t इंटू R, ये कितना हो जाएगा L di बाई dt, और V ऑफ C कितना होता है 1 बाई C इंटीग्रल ऑफ I ऑफ dt, यही होगा ना। ठीक है, लैपलेस ले लो इसका, पहले इसको ना डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की टर्म्स में कुछ भी नहीं आना चाहिए।
तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 r di बाई डी टी एल d2i बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई सी आई ऑफ टी, यही आएगा। अब इसको लैप्लेस ले लो, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे ज्यादा इजी रहता है। डिफरेंशिएशन है तो क्या करोगे, आर एस आई ऑफ एस एल एस स्क्वेयर आई ऑफ एस प्लस 1 बाई सी आई ऑफ एस, यही आएगा। आई ऑफ एस कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, आई ऑफ एस आर एस प्लस एल एस स्क्वेयर प्लस 1 बाई सी, यही आएगा ना, आर एस एल एस स्क्वायर और प्लस 1 बाई सी। बस कुछ नहीं करना, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए स्क्वायर का, तो सारी टर्म को एल से डिवाइड कर दो, तो एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी, यही आएगा ना। अब इसके हमें रूट्स देखने हैं। रूट्स के लिए तुम्हें पता है कि अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है सीरीज के केस में, r बाई 2l, और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट एल सी। तो s1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एल्फा प्लस रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और s2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एल्फा रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही थी। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पूरा प्रॉपर लिख के भी दिया था तुम्हें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का, जिसमें तुम्हारे पास 3 केसेस होते हैं, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। फिर उसमें तुम्हें ये तीनों केसेस के बारे में बताना था, ये भी बताया था मैंने। सीरीज के केस में अल्फा ओमेगा का ये फॉर्मूला है, पैरेलल के केस में ये फॉर्मूला है। तो बस जहां तक मैंने स्टेप करा उसके बाद ये सारी चीजें बता, ये पूरा लिखना था, खत्म, ये तुम्हारा ओवर हो जाता। ठीक है, ये तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन की तो मैंने कितनी प्रैक्टिस करवाई है या नहीं। क्या बोला हुआ है इसमें, अ सीरीज आरएल सर्किट, बैटरी है, आर है, एल है, और हमें स्विच दिया होगा। स्विच मतलब ऐसे डायग्राम की फॉर्म में नहीं है, बट स्विच तो होगा ही, टी इक्वल टू 0। वोल्टेज कितना दिया हुआ है इन्होंने, 10 इंटू ई की पावर माइनस 2t, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ओम, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 हेनरी। हमें क्या निकालना है, आई ऑफ टी। अभी तक जितने भी मिड टर्म हुए ना, सबसे इजी पेपर था ये वाला पेपर। अब आई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है, वही सेम स्टेप्स लैपलेस से करेंगे, क्योंकि अपने को लैपलेस इजी है, और वैसे भी इन्होंने बोल दिया कि इसे लैपलेस से ही करना है, राइट। तो t इक्वल टू 0 माइनस पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, आई एल ऑफ 0 माइनस वुड बी 0। t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये सीरीज में है, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। v कितना है, 10 इंटू ई रेस्ट पर माइनस 2t, वी आर कितना है, आई ऑफ t इंटू आर, वी एल कितना है, एल डी आई बाई डी टी। इसको लैपलेस ले लो, 10 इंटू 1 बाई एस प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू आई ऑफ एस, ये कितना हो जाएगा, एस एल आई ऑफ एस, एस ये है, एल 1 है, और आई ऑफ एस ये है। तो यहाँ से आई ऑफ एस की वैल्यू निकाल लो कॉमन लेके, कितनी आ जाएगी, 5 प्लस एस है, तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 और एस प्लस 5। फिर तो बहुत इजी हो गया। अब तो ये पार्शियल ले लो, 10 बाई एस प्लस 2 प्लस बी बाई एस प्लस 5, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी उसका इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। सबसे इजी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन की तो कितनी प्रैक्टिस करिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, यूजिंग द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फाइंड द लैपलेस। बेसिकली हमें लैपलेस निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x ऑफ t इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 2t साइन ऑफ 4t u ऑफ t। तो ये तो सिंपल तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना था तुम्हें, ये तो और भी इजी था।
तो साइन का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, एस स्क्वायर, एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का। तो 4 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस इतना ही करना था इसमें। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे कुछ अलग से नहीं करना था, ठीक है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इवन और ऑड सिग्नल थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने बताया था इवन सिग्नल कौन से होते हैं और ऑड सिग्नल कौन से होते हैं। उसके बाद है फर्स्ट का सी, नेक्स्ट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक दो क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने, u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 3, एक ये है, और x इंटू ई रेस्ट पर माइनस 2t। पहले मैं दूसरे वाला पार्ट बता रही हूँ। सेकेंड पार्ट दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस यू ऑफ टी माइनस 3। ये क्या करना है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि u ऑफ t क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t का मतलब क्या है कि t लेस देन 0 पे आउटपुट 0, उसके बाद 1 है। और u ऑफ t माइनस 3 का मतलब क्या है कि 3 के बाद 1 है, उससे पहले क्या है, 0 है। यही होगा ना इसका। बस अब तुम्हें फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये फॉर्मूला हो गया फूरियर का। लैपलेस में और इसमें क्या फर्क है, बस इसमें इसमें जे ओमेगा ले लेते हैं हम। अब इसके बाद देखो फर्दर कैसे सॉल्व करोगे। लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी क्या है, फंक्शन, ये है फंक्शन, इसको एज इट इज डाल दो, u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस 3 ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, u ऑफ t ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ऑफ t माइनस 3 ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये लिमिट कैसे वेरी कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आउटपुट तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक आएगी, सिर्फ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उससे पहले क्या है, 0। तो अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि आउटपुट कैसे आ रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, दैट इज u ऑफ t ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी। u ऑफ t की वैल्यू कितनी है, 1 है। कहाँ से कहाँ तक, देखो इसको ना बेसिकली अगर मैं तुम्हें डिटेल में बताऊं तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में, एक तो तुम्हें वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, राइट, और एक तुम्हारा वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों को कंबाइन करके यही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो ये आउटपुट क्या है, 0। तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे, इसका रोल खत्म। अब 0 से इन्फिनिटी तक इसके आउटपुट क्या है, 1, तो इसलिए लिख दिया 1, क्योंकि u ऑफ t की वैल्यू क्या है, 1। तो e रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, 1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब ये हमने जो सॉल्व करा है, ये इस पार्ट के लिए सॉल्व करा है। पहले यहाँ तक ध्यान से देखो और मुझे बताओ। अब उसके बाद देखो ये इसके लिए भी ऐसे ही कर दे, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। यहाँ पे ध्यान से देखो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस 3 तक ये क्या है, बोलो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस 3 तक इसके आउटपुट क्या है, 0 है, 0 है।
उसके बाद इसकी आउटपुट क्या है 1 है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि 3 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी आउटपुट 1 है, राइट, और e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा टी। गॉट इट। तो अब ये वाला हमारे पास येलो पोर्शन के लिए इसको भी हमने अलग अलग कर लिया, तो सिर्फ हमारी जो आउटपुट आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है। तो प्लस 3 टू इन्फिनिटी e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा टी dt। बस अब आगे इंटीग्रेशन का काम है, खुद कर सकते हो बट स्टिल मैं करके दिखा रही हूँ। e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय माइनस j ओमेगा, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी, ये सॉरी प्लस था माइनस था ना, यहाँ पे माइनस है, और उसके बाद फिर से e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा टी बाय j ओमेगा, बट यहाँ पे लिमिट वेरी कर रही है 3 टू इन्फिनिटी, तो जहाँ पे t है वो डाल दो, माइनस 1 बाय j ओमेगा बाहर ले लेते हैं, e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा इन्फिनिटी माइनस e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा 0, यही आएगा माइनस एज इट इज, फिर से माइनस 1 बाय j ओमेगा बाहर ले रही हूँ ये माइनस है, e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा इन्फिनिटी माइनस e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा 3, ठीक है, माइनस 1 बाय j ओमेगा एज इट इज, ये क्या हो गया 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो उसके बाद माइनस माइनस एज इट इज माइनस 1 बाय j ओमेगा, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया j ओमेगा 3 एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें कुछ भी डाल नहीं सकते, वैल्यू है ना हमारे पास e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा 3। फर्दर सॉल्व करो 1 बाय j ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ पे देखो 3 बार माइनस है, 1 2 3, 3 बार माइनस का 1 बार माइनस आ गया, e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा 3 बाय j ओमेगा, 1 बाय j ओमेगा कॉमन ले लो, बस फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस e रेज्ड पावर माइनस j ओमेगा 3। यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे अटक सकते हैं, वो भी इंटीग्रेशन की वजह से ही अटकेंगे, वैसे नहीं है, वैसे तुम्हारा ये डायरेक्ट था, राइट, फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट, x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस 2, उसके बाद देखो इन्होंने स्पेशली क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, बिना मोड के अलग तरीके से सॉल्व होगा, मोड के साथ अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो ये मोड का कहने का क्या मतलब है, इसका तुम्हें पता है ये मोड का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या है e रेज्ड पावर माइनस 2t रहेगा अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, और अगर तुम्हारी t की वैल्यू लेस देन 0 है तो e रेज्ड पावर 2t रहेगा। देखो समझाती हूँ मैं एक बार अच्छे से, e रेज्ड पावर माइनस 2 t मोड में है, तो इसका मतलब ये जो t मोड का है इसका क्या रोल है कि t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पता है ना मोड का मतलब पॉजिटिव ही रहता है, इसका मतलब मोड ऑफ t है, तो इसका मतलब क्या है t ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, राइट। अगर t ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी, और अगर t लेस देन 0 है तो t मतलब क्या हो गया नेगेटिव में, यही हो गया ना कि t क्या है नेगेटिव में, तो उस केस में आउटपुट इसकी ये हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि e रेज्ड पावर माइनस 2 टाइम अगर नेगेटिव में है तो माइनस t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा e रेज्ड पावर प्लस 2t। अब बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया जो मैंने ये लिखा है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, x ऑफ t वुड बी इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस 2t u ऑफ t प्लस e रेज्ड पावर 2t u ऑफ माइनस t, ठीक है, दोनों को हमें ऐड करना है, क्योंकि एक बार हमें t पॉजिटिव वाला केस लेना है और एक बार हमें ये वाला केस लेना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय
2 प्लस जे ओमेगा। बेसिकली अगर लैप्लेस के थ्रू करते हो तो 1/2 प्लस एस होता है, तो फूरियर के थ्रू करना है तुम्हें तो 1/2 माइनस जे ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेना, 4 प्लस 4 का ओमेगा स्क्वायर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारा ये वाला पार्ट कर देती हूँ, ई रेस्ट पर माइनस 2t वाला। x ऑफ t इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 2t u ऑफ t। इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, लिमिट वेरी कर रही है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है फूरियर का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है यहाँ पे, दैट इज ई रेस्ट पर माइनस 2t u ऑफ t ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, राइट। अब इसके बाद वही है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ut है तो 0 ही रहेगा, आउटपुट कहाँ से आएगी, 0 से इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी तक ई रेस्ट पर माइनस 2t ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 प्लस जे ओमेगा, माइनस बाहर ले लो कॉमन आ जाएगा, टी डी टी। इसको फर्दर इंटीग्रेट करना है, ई रेस्ट पर माइनस 2 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस जे ओमेगा, और लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इन्फिनिटी। अब फर्दर सॉल्व कर लोगे या मैं करूं, बस वैल्यू ही पुट करनी है, -1/2 प्लस जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस 2 प्लस जे ओमेगा इन्फिनिटी रेस्ट पर -0 में कर देती हूँ फटाफट, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1/2 प्लस जे ओमेगा आ गया। ये देखो जो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है वो इस तरह से आएगी सॉल्व करके, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ एक तुम्हारा, फिर बाकी एक क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ। क्वेश्चन थर्ड का ए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें करवाया भी हुआ है काफी बार। y डबल डैश टी माइनस 5y डैश टी प्लस 6y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी। y डबल डैश टी बताया था ना क्या होता है, y ऑफ s माइनस 5 है, y ऑफ s एस है, हाँ इनिशियल कंडीशन इन्होंने कुछ भी नहीं दी हुई तो वो 0 होगी, कुछ भी नहीं दी हुई। 6y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है y ऑफ s, इनपुट क्या है x ऑफ s। तो y ऑफ s कॉमन ले लो यहाँ से, s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, देखना कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बन रहा है इसमें, 1/s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 बन रहा है ना, -3 और -2 -3s माइनस 2s प्लस 6 1/s प्लस 3 और s माइनस 2 s माइनस 3। बस कुछ नहीं करना, इसका फिर ले लो पार्शियल ले लो, a/s माइनस 3 प्लस b/s माइनस 2, पार्शियल लेके इसको a और b की वैल्यू निकाल लेना, तो तुम्हारे पास आ जाएगी वैल्यू, हो गया। इस बार का पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी था, ठीक है। अब तुम्हारा बस एक क्वेश्चन बच गया, बाकी सारा पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर लिया। स्टिल इनमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मिड टर्म में, किसी भी मिड टर्म के पेपर में तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।